SIR सर्वे में यदि हम किसी मतदाता का 2003 की सूची में नाम सर्च करना चाहते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी विधानसभा के किसी भी जिले और किसी भी तहसील की सूची को हम सर्च कर सकते हैं। उसके लिए कैसे सर्च करना है, जो सुविधा निर्वाचन आयोग के द्वारा उपलब्ध कराई गई है वो हम आपको बता रहे हैं। तो आप क्रोम ओपन कर लीजिए और यदि आप ये सर्चिंग का कार्य डेस्कटॉप पे करें या टैबलेट पे करें या बड़ी स्क्रीन पर करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो हम सबसे पहले सर्च करते हैं, यहाँ डालेंगे CEOMP और COMP हम सर्च कर देंगे। जैसे ही यहाँ सर्च करेंगे तो आप ये देखेंगे CEO मध्य प्रदेश ये ऑप्शन आ रहा है, पहला नंबर जो कि मध्य प्रदेश CO की वेबसाइट है। इसको पर हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ है 2003 सर्च इंजन में नाम खोजने के लिए क्लिक करें, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से हमारे पास सर्च करने के ऑप्शन आ जाएंगे। तो चूँकि ईपिक नंबर तो हमें 2003 में किसी का पता नहीं है, यदि किसी का पता है तो आप उसका सरल क्रमांक वगैरह जानने के लिए सर्च कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सर्च बाई नेम पर क्लिक करते हैं। सर्च बाई नेम पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स हमें फिल करना है। सबसे पहले कि किस ज़िले के अंदर नाम ढूंढना है, तो उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर एक ज़िला सीधी ज़िला हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर असेंबली का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जितनी भी असेंबली हैं वहाँ पर ये आ रहे हैं। मान लीजिए हमें 75 नंबर में सर्च करना है गोपद बनास में, तो हम यहाँ पर गोपद बनास सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि जब हम किसी व्यक्ति का 2003 में नाम सर्च कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो किस विधानसभा में था, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि विधानसभा यदि आप गलत सेलेक्ट करेंगे तो फिर वो मैच नहीं हो पाएगा। तो सही विधानसभा हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर 75 नंबर पर गोपद बनास सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें कंप्लीट नेम नहीं डालना है, क्योंकि हम कंप्लीट नेम डालेंगे तो हो सकता है एग्जैक्ट मैच हो और हो सकता है ना हो, इसलिए हम उसका केवल प्रथम नाम डालेंगे। उदाहरण के तौर पर हम एक रैंडम नाम डाल रहे हैं, मान लीजिए किसी का नाम है रमेश कुमार, तो हम यहाँ पर हिंदी में डालेंगे। हम यहाँ लिख रहे हैं रमेश कुमार। इस तरह से, लेकिन हमें क्या करना है, उसका पूरा नाम नहीं डालना है, केवल प्रथम नाम डालना है, ताकि रमेश से मिलता जुलता जितने भी नाम होंगे वो सारे आ जाएंगे। पिता का नाम यदि हमें पता है तो हमें पिता का नाम डालना है। यदि ये इस प्रकार का कन्फ्यूज़न है कि हो सकता है कि उसके 2 नाम रहे हों, उर्फ वाले नाम से 2003 में हो, तो हमें बहुत एग्जैक्ट डेटा नहीं डालना है, एक इस प्रकार का डेटा डालना है ताकि उससे मिलते जुलते सारे नाम आ जाएं। तो हम पिता का नाम यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं, केवल हम प्रथम नाम डाल रहे हैं इलेक्टर का, ताकि रमेश नाम से जितने भी उस विधानसभा के अंतर्गत नाम होंगे सभी डिस्प्ले हो जाएंगे और उनके पिता के जो नाम होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर हम उससे सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कैप्चा कोड डालते हैं JF20VT, जो भी कैप्चा आएगा उस समय वो आपको डालना है और यहाँ आपको सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कर देंगे तो उस पर्टिकुलर विधानसभा के अंदर जितने भी रमेश नाम के व्यक्ति होंगे उन सब का नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मतदान केंद्र का नाम आ रहा है, उसका सरल क्रमांक आ रहा है, इलेक्टर का नेम आ रहा है, जो भी रमेश होगा या रमेश कुमार हो या रमेश के आगे और कुछ भी हो, लेकिन हमने केवल रमेश लिखा है ताकि यदि कोई त्रुटि स्पेलिंग मिस्टेक में भी त्रुटि हुई हो तो भी वो इसमें नाम आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा विवरण आ गया है। इसको बड़ी स्क्रीन पर सर्च करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें यदि ये पता है कि रमेश किस गांव का है, विधानसभा तो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ऊपर से 75 गोपद बनास, लेकिन गोपद बनास के अंदर हम जिसका नाम सर्च कर रहे हैं यदि हमें यह पता है कि वो किस गाँव का है, तो सबसे पहले यहाँ पर गाँव का नाम लिखा हुआ है, मतलब मतदान केंद्र क्रमांक लिखा हुआ है, तो हम मतदान केंद्र क्रमांक से सर्च कर लेंगे कि वो कहाँ से कहाँ पर मतदान केंद्र क्रमांक है। उस मतदान केंद्र क्रमांक के अंदर फिर हम यहाँ पर इसको सर्च कर सकते हैं। तो थोड़ा ज़्यादा नाम आते हैं तो थोड़ा आपको सर्च करना पड़ेगा, लेकिन यदि हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं ग्राम पंचायत वाइज यानी नेम मतदान केंद्र वाइज, तो उस मतदान केंद्र के अंदर हम रमेश को ढूंढेंगे और उसके पिता के नाम के साथ मिलाएंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि किस सीरियल नंबर और किस जो है मतदान केंद्र क्रमांक के साथ
वो उनकी मैपिंग है। यहाँ से हम 2003 का सरल क्रमांक और असेंबली क्रमांक नोट कर लेंगे। इस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति का सर्च कर सकते हैं और उसका सरल क्रमांक ढूंढ सकते हैं।